साथियों, इस वीडियो के अंदर यूपी पुलिस के रिगार्डिंग एक नई अपडेट मॉर्निंग में न्यूज़पेपर में आई थी और आज मैं आपको थोड़ा-सा इसमें डिटेल में बताना चाहता हूँ। आपके कमेंट आए थे तभी मुझे पता चला था बिकॉज़ जैसे ये ड्यूटी खत्म हुआ मैं तुरंत आकर के इस टॉपिक के ऊपर आपको समझा रहा हूँ। देखिएगा ये जो न्यूज़ आई है, ये न्यूज़ ये साबित करती है कि अभी तक जो 36,000 वैकेंसी का जो गुणगान हो रहा था, उसके रिगार्डिंग अभी तक जो है किसी भी कंपनी ने टेंडर नहीं लिया है। इसका एग्ज़ाम कराने के लिए। आपने भी देखा होगा पहले भी कई बार इस तरह से न्यूज़ आ चुकी हैं कि हाँ साहब हमने टेंडर प्रक्रिया जो है कंप्लीट कर ली है। पहले भी जो है निविदाएँ माँगी गई थी कंपनियों से ये पूछ माँगा गया था कि जो-जो कंपनियाँ पेपर कराने में सक्षम है, वो एक बार एप्लीकेशन वो जो है फॉर्म भर दीजिएगा। तो इस तरह से इन्होंने बताया कि जब हमने ये टेंडर प्रक्रिया ओपन की थी, उस टाइम पर सिर्फ़ एक ही कंपनी ने इसमें पार्टिसिपेट की थी वो। बाकी और कोई कंपनी नहीं आई थी, क्योंकि ये सिर्फ़ एकमात्र कंपनी थी जिसने ये बोला था कि हम पेपर करवा लेंगे। अब वो कंपनी भी इस एग्ज़ाम को कराने से मना कर रही है। उसका रीज़न है कि इसमें क्या है कि नकल माफ़िया जो है नकल कराते हैं और कितना भी जो है आप अच्छे से एग्ज़ाम जो है करवा लीजिए, फिर भी कहीं न कहीं थोड़ी बहुत जो है चूक रह जाती है, जिस वजह से जो है कंपनी की अपनी जो है छवि जो है वो धूमिल हो जाती है। तो ये एक उनका रीज़न है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो है एक अच्छा जो है लॉजिक नहीं है। अगर मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप आगे कभी जो है कोई भी कंपनी होगी, वो नहीं कराएगी तो कोई दूसरी कराएगी, ठीक है? तो और इन सब चीज़ों को जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर देखिएगा एक और मैं बयान आपको बता देता हूँ, जैसे ये देखिएगा आर के विश्वकर्मा है और उनका जो बयान है उस बयान में पूरी भाषा लिखी हुई है। पिछली बार एकमात्र निविदा आने की वजह से प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ा था। बोर्ड फिर से दोबारा से निविदाएं आमंत्रित करने जा रहा है। उम्मीद है कि इस बार कुछ नई कंपनियां इसमें रुचि दिखाएंगी और लिखित परीक्षा कराने का जिम्मा लेंगी। और जब कोई भी कंपनी जब ये तय कर लेती है और एक जो है वो साइन कर देती है, तो उसके बाद में वो कंपनी जो है वो एग्ज़ाम करवाती है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। एक कंपनी ने कहा भी था लेकिन वो बाद में जो है मुकर गई। रीज़न दिया था नकल का। लेकिन अब इसमें एक पॉज़िटिव न्यूज़ ये है कि ये जो जितना भी ये निविदाएँ माँगी जा रही हैं, कंपनियों का चयन किया जा रहा है पेपर करवाने के लिए, स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास में जितने भी पद खाली हैं, नई भर्ती कराने के लिए इनके पास में काम दिया गया है। वो कंपनी कराती है पेपर और पेपर के लिए जो कंपनी चयन होता है, वो अभी तक नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ है कि पेपर जो है वो होगा और नई भर्ती आएगी। यहाँ पर देखो साफ-साफ लिखा हुआ है कि 36,000 के बारे में लिखा है। 36,000 सिपाहियों की नई भर्ती है और उसका लिखित परीक्षा कराने के लिए, संस्था का चयन कराने के लिए ये जो फॉर्म है वो आमंत्रित किए गए थे। लेकिन उसमें ये बोला क्या है हालाँकि केवल एक ही निविदा आने की वजह से इस प्रक्रिया को निरस्त करना पड़ रहा है। ठीक है? और बाकी आप देख लीजिएगा आने वाली कंपनी से संपर्क साधा जाएगा, उसकी भी हाथ खड़े कर दिए। दरअसल कंपनी ने कुछ माह पूर्व एक प्रदेश की पुलिस भर्ती की परीक्षा कराने का काम लिया था। परीक्षा के दौरान पेपर लीक होने से उसकी जो है इज़्ज़त बेइज़्ज़त हो गई। तो ये एक नया अपडेट था। अब देखिए आप पूछेंगे क्या सर हमें तैयारी करना चाहिए? आपके 2-3 सवाल होंगे, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ। आपका एक सवाल होगा कि क्या सर हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए? अब देखिए इसके अकॉर्डिंग ये 3 महीने का 2 ढाई 3 महीने का समय लेगी। अब अगर ये 2 महीने का समय ले लेती है, तो मान लीजिएगा कि अगर ये दोबारा से टेंडर प्रक्रिया चालू करेंगे और क्योंकि ये सिर्फ़ 1 महीने का समय देते हैं, तो ऐसे में अगर ये हो भी जाती है कोई नई वैकेंसी अच्छा होगा, ऐसा नहीं है कि कोई भी वैकेंसी कोई कंपनी आए नहीं और ये कभी पेपर हो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, समय लग रहा है, ओके, समझ में आता है। लेकिन पेपर जो है वो ज़रूर होगा, इन माय ओपिनियन क्योंकि आगे आपको पता है 24 में जो है वो चुनाव होने वाले हैं और इनको जो है कुछ न कुछ दिखाना है। तो ऐसे में बच्चों के लिए ये बात है कि आपका जो अगर ये चयन कर लिया जाता है, तो मुझे लगता है मार्च में, अप्रैल में आपका नए भर्ती का नोटिफ़िकेशन मिलेगा और नोटिफ़िकेशन मिलेगा कब? जब कोई भी कंपनी जो है वो फाइनल हो जाती है एग्ज़ाम कराने के लिए क्योंकि वो कंपनी जो होती है अपने पास में रिकॉर्ड रखती है कि उसके द्वारा कितने लाख बच्चों ने जो है फॉर्म भरे हैं। तो पूरा जितना फॉर्म का डाटा होता है, वो सब उसी कंपनी के पास में होता है जो लिखित एग्ज़ाम करवाती है। ठीक है? तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका मार्च-अप्रैल में आप ये मान के चलिए, मार्च-अप्रैल में क्योंकि ये पहले भी इस तरह से काफ़ी न्यूज़ आई हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगता बताने में। लेकिन हाँ, ऐसा बोल रहे हैं तो मैं बोल सकता हूँ कि मार्च में साहब ऐसा ही बोल रहे हैं कि 2 महीने में काम हो जाएगा, तो मार्च-अप्रैल में आप मान लीजिएगा कि नोटिफ़िकेशन आ जाएगा और उसके बाद इसका एग्ज़ाम होगा। लेकिन क्योंकि चुनाव है तो इसलिए जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। अब आपका एक सवाल और है, सर क्या ऐज रिलैक्सेशन मिल सकता है? अब देखिएगा, ऐज रिलैक्सेशन क्योंकि इसमें देखिए मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए?
पहले तो कोरोना की वजह से ये भर्ती जो है वो लेट हुई। हमारी आपकी गलती नहीं है, ये इनकी गलती है, ठीक है? इसके बाद में इसके बाद में आपको पता होगा 2020 के लास्ट में 21 के आसपास इनका एक बयान आया था कि हाँ जी, हम जो है एग्ज़ाम करवा लेंगे और कोई कंपनी जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं। तब से लेकर के अब तक 2023 आ गई, ठीक है? ना तो 21 ना 22, उस टाइम पर कोई कोविड-19 नहीं था। तो ऐसे में अगर ये बाई चांस अगर नहीं भी देते हैं तो कोर्ट का एक रास्ता है। कोर्ट के ज़रिए कोर्ट में ये एक बार अपनी याचिका डाल कर के मुझे लगता है श्योर 99% जो एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, जहाँ तक मेरी सोच है। क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर हैं जो इनको जो है देना ही पड़ेगा। नहीं देंगे तो उसके बाद में अलग रास्ता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ऐसे में ऐज का अब एक और सवाल होगा, सर रेडियो ऑपरेटर वाला एग्ज़ाम उसका क्या चल रहा है? देखिए, उसके बारे में अभी फ़िलहाल में वर्तमान में कोई भी जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये हमेशा ये बोलते रहे हैं कि साहब जो रेडियो ऑपरेटर की जो कार्यदायी संस्था है, जो इसका एग्ज़ाम करवाएगी वो उसका चयन कर लिया गया है और बहुत जल्दी जो है वो इसका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है? तो अब पहले भी इन्होंने इस भर्ती के रिगार्डिंग बोला था 36,000 के बारे में, लेकिन अभी पता चला 3 महीने के बाद में कि इसका वैकेंसी जो एक कंपनी है वो फाइनल नहीं हुआ है। तो इसकी क्या ज़िम्मेदारी है कि साहब रेडियो ऑपरेटर का जो वैकेंसी जो है, उसका कंपनी फाइनल हो गया हो, टेंडर फाइनल हो गया हो। इज़ दैट नॉट श्योर? तो ऐसे में मैं ये मान के चल सकता हूँ कि अगर ये भर्ती डिले हो रहा है तो इसके सापेक्ष बिल्कुल एकदम पैरेलल जो है रेडियो ऑपरेटर का भी वैकेंसी है। ठीक है? वो भी जो है उल्टा जो है लेट हो सकता है। तो ऐसे में वो लेट होगा, ये मान के चलिएगा, क्योंकि कंपनी है पहले बोला था, अब रिज़ल्ट निकल के आया और 0/0। तो ऐसे में रेडियो ऑपरेटर का भी एग्ज़ाम जो है वो डिले हो सकता है। हाँ, लेकिन अब देखिएगा, अगर मान लो रेडियो ऑपरेटर के लिए कोई कोई कंपनी जो है वो अभी तक सिलेक्ट नहीं हो पाई है। लेकिन देखिए, यूपी पुलिस का सिविल वाला जो वैकेंसी होता है उसके लिए एक कंपनी जब आती है तो वो ये मान के चलती है कि 20 से 25 लाख फॉर्म आएँगे। ठीक है? वो एक बड़ा काम हो जाता है। लेकिन क्योंकि ये जो रेडियो ऑपरेटर वाली है, ये ऑलरेडी फॉर्म भरे जा चुके हैं, ठीक है? बस कंपनी को जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है, ये वाली बात है। तो इसमें एग्ज़ाम की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है रेडियो ऑपरेटर वाले में कि 1-2 महीने में जो है इसका एग्ज़ाम हो जाए, पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। कोई भी अगर नया अपडेट रहेगा तो मैं ज़रूर आपको एक बार समझाऊँगा और आप बिल्कुल देखिए, मैं ये बोलूँगा क्योंकि भर्ती आती हैं, जाती हैं, बहुत सारी देखिएगा जो है सेंट्रल लेवल पर बहुत सारी वैकेंसी आती हैं। एसएससी की बहुत सारी वैकेंसी है, सीपीओ, सीजीएल है, एमटीएस चल ही रहा है, ठीक है? आईबी के अंदर भी जो है एमटीएस में वैकेंसी आया है, तो उसमें भी जो एज जो है मिलता है काफ़ी 25-27 मिलता है। तो ऐसे में आप हिम्मत ना हारिए और अपनी तैयारी जो आप कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखिएगा। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। भर्ती कब आ जाएगी, कब चली जाएगी और बस क्योंकि अब मान लीजिए आपकी तैयारी अच्छी चल रही है और आप इस न्यूज़ से जो है परेशान होकर के अगले आने वाले 3 महीने के लिए अपनी पढ़ाई तैयारी को जो है छोड़ दें, तो ये भी एक जो है बेवकूफ़ी होगी। आपका जो रिदम है वो टूट जाएगा और फिर दोबारा से उसे आप गेन नहीं कर पाएँगे। जो गैप हो जाता है तो फिर गैप हो जाता है और बॉडी आलस में आ जाता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप जो कंटिन्यू चल रहे हैं अब तक, वो चलने दीजिए। मान लीजिए यूपी में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में ऐसा तो नहीं है कि अदर राज्य जो है वो भर्ती नहीं निकाल रहे हैं और सेंट्रल लेवल पे वैकेंसी आती रहती हैं। बोलिए हाँ या ना? क्योंकि एसएससी जो होता है पहले कैलेंडर को फिक्स करता है और उसी फिक्स डेट पर जो है वो नोटिफ़िकेशन एग्ज़ाम होता है, फिज़िकल होता है। तो ऐसे में एसएससी से उम्मीद लगा सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा, यूपीपी और एसएससी दोनों का डिफरेंट सिलेबस है। उसमें इंग्लिश है एसएससी में और यूपीपी में आपको पता है हिंदी आता है। अब देखिए, आप अगर स्विच करेंगे तो उसमें भी काफ़ी समय लग जाएगा। क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को बनाने के लिए 1 से 2 महीने का समय लगता है। तो ऐसे में आप तैयारी अगर कर लें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लगे रहें कहीं न कहीं, ठीक है? आप जो है गैप ना करें, स्टॉप ना करें, कहीं न कहीं लगे रहें। अब लगे रहेंगे, तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप बेहतर रिज़ल्ट जो है वो सामने लाएँगे। और एक और चीज़ देखिएगा, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि सर यूपी पुलिस का अगर मान वैकेंसी कब तक आएगा? अब कब तक का मैंने जवाब दे दिया है। आप अपनी प्रैक्टिस जो है वो लगातार लगाते रहिएगा। जो भी आपके पास में है ऑफ़लाइन, ऑनलाइन है उनको पढ़ते रहिए। कोई न कोई नई-नई भर्ती आती रहती हैं, उनके फॉर्म आप भरते रहिए। और देखिए, आप अगर ये सोचें सिर्फ़ मुझे यूपी पुलिस का ही फॉर्म भरना है तो ऐसा नहीं है। जो भी भर्ती आए जिसमें आप सक्षम हैं, एलिजिबल हैं, उसका फॉर्म ज़रूर भरिएगा। क्योंकि आज का समय कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा हो गया है कि आप सिर्फ़ एक एक भर्ती, एक नौकरी के भरोसे नहीं रह सकते। हाँ, मैं जानता हूँ, बहुत ऐसे होते हैं जिनका बहुत लगाव होता है और वो सिर्फ़ यूपीपी यानी यूपी पुलिस की ही वर्दी चाहते हैं और उनके सामने कुछ नहीं दिखाई देता है। मानता हूँ, लेकिन आज के टाइम पर ऐसा नहीं है। बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जो आपको देने पड़ते हैं, आपका प्रैक्टिस होता है। तो इस सारी चीज़ों को जो है वो ध्यान में रखते हुए आप अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ेंगे। लेट अबेर भर्ती कितना भी होगा, क्योंकि इसीलिए मैं रोज़ाना वीडियो नहीं बनाता हूँ,
क्योंकि नया अपडेट नहीं होता है और बाद में वही सारी बातें होती हैं, इससे बच्चा परेशान होता है। लेकिन आप कहते हैं सर आप बता बोल दीजिएगा, 2 दिन बाद वीडियो आ जाती है और पब्लिक रिएक्शन राम चौधरी पर तो ऑलमोस्ट रेगुलर वीडियोज़ आ रही हैं, तो आप अपना तैयारी वहाँ से कर सकते हैं, रिवीज़न कर सकते हैं, अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। कोई भी प्रॉब्लम आने पर आप कमेंट कर दीजिएगा, समय मिलने पर आपको जवाब दे दिया जाएगा। थैंक यू।